हम यहाँ पे प्रेम की लीला ही ऐसी हुई कि वो भी कांप गए सब कुछ, कि जैसे स्पर्श कर दिया ना जिग्ना ने, तो सब कुछ हो गया। आशिक माशूक के स्पर्श करते हुए ऐसे लगे पांव चलते। अब हमारा प्रकरण 19 चौपाई 58 यहाँ से शुरू हो रही है। कैसे लगे पांव चलते, वह कैसी होसी भूम, चलते देखे हक चातुरी, हाय हाय घाय न लगे रोम रोम। प्राण वल्लभ अक्षरातीत जब परमधाम की नूरमयी धरती पर चलते हैं, तो उनके नूरी चरण कमल कैसे लगते हैं, ये विचारणीय तथ्य है। वह धरती भी कैसी होगी जो अपने कोमल स्पर्श का एहसास कराकर प्रीतम के चरणामृत को का पान करती है। जिन आत्माओं ने परमधाम में अपने प्रीतम को अत्यधिक चतुराई से चलते हुए देखा है, हाय हाय माया के इस संसार में आने पर उस लीला का वाणी द्वारा बोध होते हुए भी उनके रोम रोम में विरहा के बाणों की चोट क्यों नहीं लगती। इजार देखत पाँव में लेत झाई जामे पर, हाय हाय खूबी इन चाल की, ए जुबां कहे क्यों कर। जब धनी चल रहे हैं तो वही लीला का वर्णन चल रहा है कि श्री राज जी ने अपने पैरों में जो इजार पहन रखी है, उसका उसकी प्रतिबिंबित शोभा जामे में झलकार कर रही है। हाय हाय धनी के प्रेम भरी इस चाल की विशेषताओं को नश्वर जगत की ये जिह्वा भला कैसे कह सकती है। स्वर भूखन मधुरे सोहे, एक तरह चलत जो हक। धनी जब चलते हैं तो इजार का वर्णन किया, अब भूखन का कर रहे हैं कि कैसे चलते हैं तो क्या होता होगा। ए जो देखे रू नजर भर, तो चाल मारत मार डारत मुतलक। श्री राज जी जब इस तरह की प्रेममयी चाल से चलते हैं, तो अत्यधिक मधुर स्वरों की झनकार करने वाले आभूषण बहुत अधिक सुशोभित होते हैं। इस अनुपम चाल को यदि कोई आत्मा अच्छी तरह से देख ले, तो धनी की यह चाल उसे निश्चित रूप से अपने प्रेम बाणों से मार डालती है। मार डालने का तात्पर्य है उसे शरीर और संसार के मोह जाल से हटाकर अपने में डुबो लेना। यह प्रसंग इस जागनी ब्रह्मांड का है जिसमें आत्मा चितवनी में डूबकर इस चाल को देख सकती है।
कि धनी जब चलते हैं तो उनके चरणों की झांझरी कैसे बजती होगी, घुंघरी में से अलग आवाज होती होगी, मधुर स्वरों की झनकार। और क्या कह रहे हैं, नख अंगूठे अंगुरियां चलते अति शोभित, चाल विचारते अरस की, हाय हाय अरवा क्यों ना उड़त। जब धाम धनी चलते हैं तो उनके पैरों की उंगलियां तथा अंगूठों के नख बहुत अधिक शोभा देते हैं। हाय हाय श्री राज्य की चाल का विचार करने पर भी आत्मा इस संसार को छोड़कर धनी की चाल की शोभा में क्यों नहीं डूब जाती। धाम धनी की शोभा का चिंतन ही सर्वोपरि लक्ष्य नहीं है, कि हम जो बात कर रहे हैं वो सर्वोपरि लक्ष्य नहीं है, बल्कि चितवनी में डूबकर उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हमें करना चाहिए। इस चौपाई में यही निर्देश दिया गया है कि हम राज्य की जो वाणी का खाली चिंतन ही ना करें कि धनी की आज चाल का वर्णन हो रहा है, तो कभी पान जब धनी मुख में चबाते हैं वो वर्णन हो रहा है, बल्कि हम चितवनी में डूब कर उसका साक्षात्कार करें। अरस दिल मोमिन कया, थोड़ बड़ी कुसाद, हक हादी रूहे माहे बसे, असल अरस जो आद। अक्षरातीत का मूल परम धाम अनंत विस्तार वाला है, उसमें युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी एवं ब्रह्म सृष्टियों का निवास है। सूक्ष्म रूप से वह अनंत परम धाम ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में है। जिस प्रकार पानी के एक छोटे से बुलबुले में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य प्रतिबिंबित हो जाता है, उसी प्रकार आत्माओं के अति सूक्ष्म दिल में संपूर्ण परम धाम की शोभा दृष्टिगोचर होती है। जेता मता हक का, सो सब अरस में देख, सो सब मोमिन दिल में पाइए सब विवेक। हे मेरी आत्मा, अक्षरातीत की जो भी निधियां हैं उन सभी को तू परम धाम में देख। आत्मदृष्टि से विवेक पूर्वक उन संपूर्ण निधियों को ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में भी देखा जा सकता है। श्री महामती जी ने इस चौपाई में प्रत्यक्ष स्वयं के लिए कहा है, किंतु परोक्ष में सुंदर साथ के लिए संदेश है। अपनी आत्मदृष्टि को शरीर और संसार से परे कर लेना ही हमारा वास्तविक विवेक है। दोबारा पढ़ना। यही वाला मैसेज आया, अच्छा। जेता मता हक का, सो सब अरस में देख, सो सब मोमिन दिल में पाइए सब विवेक। हे मेरी आत्मा, अक्षरातीत की जो भी निधियां हैं इन सभी को तू परम धाम में देख। आत्मदृष्टि से विवेक पूर्वक उन संपूर्ण निधियों को
ब्रह्म मुनियों के धाम हृदय में भी देखा जा सकता है। तो महामती जी ने इस चौपाई में प्रत्यक्षता स्वयं के लिए मतलब अपने लिए कहा है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो पीछे छुपी ना परोक्ष में सुंदर साथ के लिए संदेश है कि हम क्या करें, अपनी आत्मदृष्टि को शरीर और संसार से परे कर लेना ही वास्तविक विवेक है। हमारा विवेक किसमें है कि हम चितवन में शरीर और संसार से परे होकर इन सब धनी की लीलाओं को देखें, है ना। जो वर्णन हो रहा है वो परम धाम में तुम देखो चितवन द्वारा, और यहाँ पर परमहंसों के भी दिल में देख सकते हो, हाँ है बिल्कुल। ना। जो अपने सदगुरु हैं तो वो ये पढ़ लिख। हाँ, भी एक तो महामती जी के लिए उन्होंने स्पष्ट, क्योंकि साक्षात उनके तन से लीला हो रही है। हम्म। हाँ नरेश जी जी, क्या कह हाँ रहे नरेश हैं? जी आपका रेज हैंड। एक मिनट। हाँ नहीं बस कोई बात नहीं, वो चुपाई निकल गई, मैं तो वो पीछे वाली के लिए किया था। अच्छा कोई बात हाँ, उसमें वही जो था, ये तो क्लियर हो ही गया कि महामती जी ने तो सब देख ही लिया, अब हमारे लिए ही वो कह रहे हैं कि बिल्कुल। अपने चितवन के द्वारा ये सारी शोभाओं को देखो, अब सारे मेरे प्रेम को देखो, मैं कितना प्रेम करता। ऊपर वाली जो चुपाई थी ना, हाँ, कि नख अंगूठे उंगलियां चलते अति शोभित, चाल विचारते हर्ष की हाय अरवा क्यों ना उड़े। कि जब हम चितवन में जाते हैं तो हम कहते हैं ना, राजी के नख का इतना तेज है, उनकी उंगलियों का इतना तेज है, उनकी उंगलियों में जो मुद्रियां, उनका हाथों की, यहाँ तो चरणों की बात हो रही है, कि जब वो चलते होंगे, अब जो नख नख का जो तेज है वो भी तो उस रेजा रेज उसकी किरणें कैसे आगे आगे जा रही है, जो उसके अंगूठे हैं उससे जो तेज निकल रहे हैं अंगूठों से, वो भी आगे आगे कैसे कैसे उससे रेजा रेज किरणें, मतलब उस चतुराई को क्यों नहीं हम उस चीज को क्यों नहीं विचारते। चलते अति शोभित, चलते वक्त भी उनकी कैसे मतलब चरणों में एक एक शब्द नहीं है, मतलब यहाँ पे कितनी एक वो आती होगी जब वो बैठे हुए का इतना सुंदर वर्णन है, तो पाँव धरते होंगे तो कैसे कैसे रेजा रेजे किरणें भी दिव्य से आसमान तक चलती होंगी, उनके चरणों के भूषणों की भी, उनकी चीजों की चाल विचारते अर्श की हाय है अर्वत। इस तरह की सुंदर चाल, इस तरह की नरम चाल, इस तरह की अपना धरती को रिझाने वाली, किस तरह से, जैसे कि प्रेम कैसे आशिक चाहता है कि मैं रिझा लूं, उधर धरती भी आशिक बन के राजी को रिझाना चल रही है, प्रेम की जंग आपस में चलते, मैं कितनी कोमल हो जाऊं, तो वो एक ही चलते वक्त आया है अरवा क्यों नहीं उड़ जाती इस चीजों को विचार करके, चितवन में हम क्यों नहीं ये सारी चीजें। ठीक। बस मैं यही अटक गया था, आप आगे चलते। कोई बात नहीं, तो वर्णन तो अपन ने करा है, तो आपने यही भी सवाल कर दिया। हाँ जी कुसुम दीदी, अब आप क्वेश्चन लो, टाइम हो गया अपना। दीदी वैसे तो सारा डिस्कस हो गया। कितनी हाँ तो चपाई हुई मीनू? फिर मैं चौपाई ले लेती हूँ, और है ना, हाँ क्वेश्चन चपाई नहीं ले बना लो। तो। हाँ कोई बात तक नहीं चपाई मैंने दो चार डिस्कस है पर ये पता नहीं ठीक है या नहीं। कोई, आप ठीक नहीं करो, बस सहूर करना है, आनंद करना है, ठीक गलत कुछ होता ही नहीं राजी के काम में, सब प्रेम से हो जाएगा। आप बोलो। मीनू माहो एक दो माहे का क्या चपाई है। ले लो। अभी मीनू करती हूँ दीदी, अभी रुको, चौपाई दोहराएंगे, हो जाएगा। हाँ 65 दो तीन चपाई हैं वो भी ले लो, पूरा हो जाएगा पक्का। नहीं नहीं, वो बहुत आगे अपन कल कर लेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी तो कुछ होएगा नहीं, चौपाई नहीं दो दोहराए। तीन ही चपाई, 65 चपाई सारी हैं, बस दो तीन ही चपाई हैं। एक सेकेंड दीदी। एक तो वैसे ही है, 3 में बढ़ जाएगा ना प्रॉपर, ये 3 दो चपाई और सारी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक चौपाई और ले लेते हैं एक दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। हक हादी रूहे खेले, उठे बैठे दौड़े करे चाल, ए जाने अरवाहे अरस की, जो रहत हमेशा नाल। अनादि परम धाम में सखियों के साथ श्री राज श्यामा जी लीला रूप में खेलते भी हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं और चलते भी हैं।
इस लीला को मात्र परमधाम की वे आत्माएं ही जानती हैं जो परमधाम में हमेशा उनके साथ रहती हैं। मानव बुद्धि हमेशा संशय से ग्रस्त रहती है। परमधाम की लीलाओं को मानवीय लीला न समझा जाए, इसीलिए इस चौपाई में यह कथन किया गया है। बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख श्री महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि मेरी आत्मा यदि धाम धनी का हुक्म तुझसे कहता है, अर्थात तुझे हुक्म देता है, तो तू अपने प्रीतम की शोभा को देख। खुलेगा ना मेरा। एक मिनट कुसुम दीदी, एक सेकंड। कि तू अपने प्रीतम की शोभा को देख और उन आत्माओं को भी इस राह पर चलने के लिए कह जो परमधाम की वाहिदत में तेरे ही समान श्री राज्य के तन है। प्रकरण 19 हमारा समाप्त हो गया। चौपाई 1064। तो धनी हमें क्या कह रहे हैं कि यदि तुझे राज्य का हुक्म है तो अपनी प्रीतम की शोभा को देख। तो हमें हुक्म राज्य दे रहे हैं कि जो जो लीलाएं अभी वर्णन हुई तो उसे चितवन में हम देखें। अभी तो हम देखें, ये महामती जी ही कह सकती हैं दूसरों को, है ना। किसी का रेज हैंड हुआ है क्या? नहीं। हाँ कुसुम जी, दीदी, चांद चांदी, कमल दीदी। हाँ जी चांद दीदी। प्रणाम जी। मेरे तो ना मीनू, ये जो अभी लास्ट वाली लाइन आई है ना, वो तुम्हारे लिए आई है। राज जी कहते हैं चिंतन करो। पहले तो चिंतन के लिए पूरा प्रेम का वर्णन कर दिया, है ना। फिर कहते हैं अब चितवन करो। अब हमारी चितवन में बाधक क्या है? एक ही बाधक है कि प्रेम नहीं आ रहा। अगर प्रेम आ जाता तो चितवन लग जाती। हम रोज रोते हैं चितवन नहीं लगती, चितवन नहीं लगती क्योंकि प्रेम नहीं आता। इसलिए वो चिंतन करवा रहे हैं। देखो राज्य कितना प्रेम करते हैं, तुम कितना उनसे प्रेम करते हो। लास्ट वाली लाइन तो तुम्हारे लिए बोल दी कि तुम करो औरों को भी करवाओ। मैं तो तो खुद ये जो कहाँ वाणी पढ़ करती रहे हो हूँ। ना, ये उनके हुक्म से, राज्य कह रहे हैं मेरा हुक्म है ये। उनके हुक्म से हम पढ़ रहे हैं, उनके हुक्म से हम सब यहाँ बैठे हैं, उनके हुक्म से हमारे कान में ये पढ़ रहे हैं, उनके हुक्म से हम प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, उनके हुक्म से उस प्रेम को हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अब लास्ट में उन्होंने बोल दिया ना कि अब चितवन लगने में देर नहीं लगेगी, चितवन करो। क्योंकि रास्ता उन्होंने बता दिया, स्मूथ भी कर दिया रास्ता, बता भी दिया। जो रास्ते के कंकड़ पत्थर थे ना, लगती नहीं है, लगती नहीं है, लगती नहीं है, वो पत्थर भी उन्होंने स्मूथ कर दिए। प्रेम भी बता दिया, धरती से मैं कितना प्रेम करता हूँ, धरती मुझसे कितना प्रेम करती है। फिर ये भी बता दिया वाहिदत है वो धरती तुम ही तो हो। प्रेम का विस्तार भी कर दिया, सब कुछ करके हमारे लिए एक रास्ता तय कर दिया। आ जाओ अब बैठो चितवन में। मेरा तो मन कर रहा था अभी छोड़ करके अभी बैठ करके देख ले बिल्कुल, अब क्या मतलब होता कि है। ऐसे लगता है कि जैसे जो बात करी है ना, आंख बंद कर ले, है ना। कल हम उन्होंने चले। कल क्या बात करी, परसों वो पान के बीड़े का वर्णन हुआ, कल हाथ चलवन का वर्णन हुआ, आज उन्होंने धरती पे चरण रखे तो क्या क्या होगा। राज्य के चरण कमल कैसे लगते होंगे। जब राज्य यूं पैर उठाते होंगे तो उनकी लीकें, है ना, वो वो झंकार, गहराई, वो और वो लाख झंकार तली पैरों की, लाल एड़ियां, वो और कैसे वो जो नजर आती आभूषणों की होंगी। झंकार आती होगी। कभी अगर कुछ दिखाई भी ना दे, खाली झंकार सुनाई पड़े, खाली झंकार, उसी में ही कितना कुर्बान हो जाए कि वो झंकार में ही कितना प्रेम है। तो झंकार भी सुना दी हमको, देखो इसमें भी प्रेम है मेरा। राज्य तो बहुत ही अद्भुत है।
जैसे जब अद्भुत है। झांझरी चलती होगी ऐसे लगता होगा मुझे बुला रहे हैं, अरे धनी ने जी, बुला मुझे रहे आवाज हैं। लगाई, मुझे आवाज लगाई। आवाज लगा लगा के बुला रहे होंगे ना कि मैं चलता हूँ। तो कैसे एक उस इशारों में ये होती है चातुरी राज जी की, कि जब वो चलते हैं ना तो कैसे वो करंट आता होगा रूह को, और कैसे दौड़ के उनके पास आती होगी, और फिर वो स्पर्श जो बात कही ना कि कैसे रूहों को स्पर्श का आनंद मिलता होगा। जैसे उस पर ना उन्होंने बताया था श्रीनिवास जी ने कि कृष्ण जब चलते थे ना, पैर झांझरी पहन के चलते थे, तो हर गोपी के गेट के आगे ना बजाते थे उसको, मैं जा रहा हूँ, आजा पीछे आजा। तो झांझरी भी बजा के दिखा दी हमको, अब तो आ जाओ, अब तो आ और जाओ। राज दीदी ने तो और भी अच्छा बातूनी अर्थ बता दिया ना कि जो धरती हमारा दिल है, दिल है, तो इस पे बिल्कुल। भी तो एक चौपाई आती है ना, कोमल चरण कोमल राखूं, ऐसे ही कुछ है कि दिल के कोमल चरण मैं इस कोमल दिल पर रखूं, है ना। तो वो बात कही उन्होंने, बहुत अच्छा बातूनी भेद बताया। हाँ ऐसे ही है आती है कोमल। चौपाई आती है ना। है तो भई है, एक याद नहीं आ रही। हाँ, हाँ, किसी को याद आ रही है तो थोड़ी थोड़ी बोलो। हाँ चित्रा बोलो कि वो पूरी तो धरती नहीं भी, याद है बट हाँ थोड़ा कोमल चरण राखूं छाती पर नैनों पर लेके फिरूं नैनों पर और या सर पर लिए फिरूं। फिरूं। मतलब छाती नैन सर। तो इसमें स्वामी जी ने इतना प्यारा भावार्थ लिखा हुआ है कि इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि हम जाहिरी मीनिंग ही देखें इसका कि ये कोमल चरण हमारे हृदय में जाहिरी तौर पे समाएंगे, और वही बात है कि धनी का प्रेम समाएगा, राज्य के जब चरण आएंगे तो सब निधियां दिल में आ जाएंगी, उनका प्रेम भी आएगा, माधुर्यता भी आएगी। जैसे अभी हमने अपने ब्रह्म मुनियों की एग्जाम्पल पढ़ी कि उनको भी देखें, तो वैसे ही हमें आया था ना बीच चौपाई में इतना प्यारा वर्णन में। तो वही वो बहुत ही अच्छा था कि कोमल चरण राखूं छाती पर। मेरे ख्याल मैं इनको आता है, ये क्या नाम है चौपाई, बोलो। हाँ बोलो, मैंने खोल दिया है तुम्हें। प्यारे चरण रखो छाती वन में और प्लस। रखो नैनों पर। सलाम दीदी। हाँ वो जी, छुपाई जो मुझे लग रही थी, मेरी छाती दिन की दिल की कोमल, कोमल तिन पर राखूं नरम कदम, गरम। इतनी सेज बिछाऊं जिन जुदे तरो दम। हाँ वही मैंने कहा आपको ये चौपाई आती होगी ये वाली, है ना। हाँ ये थी। तो ये बात है। चलो कुसुम दीदी के क्वेश्चन ले लेते हैं अब, है ना, 2-3 ले लेते हैं, 10 मिनट है। कुसुम दीदी का लाड भी हमें लेना है। चलो कुसुम दीदी खोलो। अभी माँ सबकी हो रेज हैंड माँ नीचे कर रही हूँ, 1 सेकेंड लोअर हैंड बस एक करके। खास बात बोल दूं आंटी, मेरे हाँ जी हाँ दिल जी, में वो जो बोलो बोलो। 64 नंबर चौपाई में था ना कि उठत बैठत घूमत खेलत चाल, हम्म, चाल वाली जो हमारी, और उसके आगे था चौथे चरण में कि वही जाने अरवाने जो रहती पिया दे नाल। नाल। तो मुझे वो राइमिंग इतनी प्यारी लगी कि वो परम धाम की चाल वही समझे जो रहे पिया दे नाल। बस नाल मुझे पंजाबी वर्ड इतना प्यारा लगा था ना। पंजाबी का शब्द आ गया नाल। मैं रहना माही दे नाल नाल। और हाँ मतलब मुझको भाव कैसे लगा कि राजी जहाँ जा रहे हो उनके पीछे पीछे वो 100 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हमने उनके चरण कमलों की शोभा देखी है। तो वो जैसे जैसे चढ़ते जा रहे हैं उनके एक 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 सीढ़ी पे गिलम कोमल होती जा रही, और अंदर अंदर धसती जा रही वो गिलम, और पीछे पीछे हम 12,100 सीढ़ियों पे चढ़ के नाल 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 आता है ना, एक गाना भी आता है ना, जो मैं रहना माही माही दे दे नाल। घूम रहा था। प्यारा था बस। बहुत प्यारा, एकदम पंजाबी शब्द बड़ा प्यारा लगा था। तो इसीलिए हर ऐसे बड़े चौपाई में ना खास सहूर करने का मन करता है कि ये खत्म ही ना होए, है ना। इतना दिल करता है कि उसकी लीलाओं में हम डूब जाएं। और दिल कल ऐसे ही कर रहा था कि एक चौपाई लो और सब 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाए, उसी शोभा को अंदर वैसा ही उतारते जाए। शब्दों से ना एक अंदर जो करंट आता है ना, उसी वक्त बैठने का कि चौपाई पढ़े और आंख बंद करें, फिर से वही चीज अंदर चले, है ना, वो बड़ा आनंद आता है। हाँ जी कुसुम दीदी आ जाओ आप। माँ हो माही का क्या अर्थ है? एक माहू दूसरे को, माहे। परस्पर एक दूसरे को। 1 मिनट,
और कोई सुंदर साथ? 1+ खोल लो। 1+ जी, मम्मी आप खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अरस परस करना बाहो है जूते। बाहो माहे बाहर अंदर अच्छा, अंदर बाहर दोनों अरस परस, अरस परस। है ना? ठीक अरस है। परस माँ हाँ, एक मिनट, अरस कुसुम दीदी कुछ और सुनना चाह रही हैं। कुसुम दीदी आप बताओ। नहीं, बस वही है कि भाई एक सखी दूसरी सखी से अपने से 1000 गुना प्यार करती है। हाँ, ये एक मोटी जैसे बात है। मुझे यही लग रहा था कि वो कुछ और सुनना चाह रही हैं। हम्म, सखियों का प्रेम पूर्ण कब माना जाएगा? सखियों का प्रेम पूर्ण कब माना जाएगा? हाँ जी सुंदर साथ जी, सखियों का प्रेम कब पूर्ण माना जाएगा? बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। हमारा पूर्ण नहीं है ना कुसुम दीदी, इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहा। हाँ जी ज्योति आप बताओ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सखियों का प्रेम जब माना जाएगा जब वो अपने से करोड़ गुना दूसरे सखी को प्यार करती है, जैसे हम परम धाम में करते थे, यहाँ भी वही हम करेंगे, तब हम यहाँ भी पूर्ण हो जाएंगे। वही हमारा वाहिदत एक दिल्ली आ जाएगा, तब हम वहां जाने यहीं बैठे वहां के महसूस करेंगे, वहां जाने में भी टाइम लगेगा। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी कुसुम दीदी और खोलो। राज दीदी आप बोलो। बस मुझे भी यही कहना था कि जितना हम राज्य से प्यार करते हैं ना, उतना ही हम आपस में भी, मतलब कि रूह की नजर से अगर देखेंगे संसार में भी कि वो भी मेरे जैसी परम धाम की रूह है, तो हम उससे उतना ही प्यार करेंगे जितना हम राज्य को प्यार करते हैं। जब हम उतना ही उनसे प्यार करेंगे ना, तो अपने आप ही हमारा जो प्रेम है ना बढ़ेगा और हमें राज्य की तरफ और बढ़ने के लिए रास्ता मिलेगा। रास्ता मिल जाएगा। ठीक है अनु दीदी। आज तो दिल में तीर चुभो रही है। बिल्कुल कभी इतना भी मतलब महसूस नहीं है जितना आज महसूस हुआ कि राज्य इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत। जी दशरथ जी प्रणाम जी। अनु दीदी आप हमसे प्रेम नहीं करते? कैमरा सखियों ने खोलो। बताया कि प्रेम करना है तो सामने वाले से भी प्रेम करो। सखी मुझे तो आपसे हो ही नहीं रहा, आप दिख ही नहीं रहे। खोलो ना अपना कैमरा। दिख रही मैं, ओ सॉरी खोला नहीं कैमरा मैंने। प्रणाम जी। राम जी। सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छा किया, कहा कि प्रेम कर तभी पूर्ण माना जाएगा कि जब हम अपने सामने वाले को भी उतना ही प्यार करें जितना हम राज्य से करते हैं। क्योंकि हम सामने वाले में ये नहीं जान सकते कि उसमें आत्म बैठी है कि जीव सृष्टि बैठी है। हमें ये जानकारी करना है प्रेम की उसमें आत्म बैठी है। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। जब राज्य धरती पे पांव कैसे रखते हैं और धरती उसमें क्या करती है? इसके लिए तो बहुत सारे हाथ खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सबके भाव अलग अलग हैं। सुषमा आप आ जाओ। आज आपने जवाब नहीं दिया ना, नहीं तो हाँ सुषमा बोलो। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है। जब राज्य धरती पर अपनी अंगरूपा धरती पर पांव रखते हैं तो धरती फूलों से भी करोड़ों गुना स्वस्थ, सुंदर और कोमल बन जाती है। और जब राज्य धरती पर अपने पांव रखते हैं तो जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद को स्पर्श करता है, तो ऐसे राज्य अपने चरण कमल। हाँ जी कुसुम दीदी। बस वही है कि राज्य जब पांव रखते हैं तो बहुत ही कोमलता से चतुराई से रखते हैं और उनकी उस समय चाल देखने वाली होती है। और धरती जो है और भी कोमल हो जाती है और वो ऐसा करती है कि जैसे फूलों का एक गलीचा बिछ गया उस टाइप से हो जाती है कि मेरे धनी ने मुझ पे पांव रखी। वो अति 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 नरम हो जाती है। मार डालने का क्या तात्पर्य है? मार डालना और हमें कैसे मरना है? चित्रा के अलावा और सुंदर साथ किसी ने मरना नहीं? स्वर्णा दीदी आ जाओ मरे। खोलो खोलो स्वर्णा दीदी।
प्रणाम जी। राम जी। मार डालना, टूक टूक हो जाना, राज्य पर न्यौछावर हो जाना, अपने टुकड़े टुकड़े करना का मतलब राज्य पे पूर्ण समर्पित हो जाना, और राज्य पे मतलब हमें कुछ और दिखाई ना दे, सिर्फ राज्य के अलावा जो कुछ है राज्य है आप ही है, राज्य के अलावा में और कुछ भी दिखाई ना दे। अपना जो ये तन और शरीर की भी शुद्ध नहीं रहनी चाहिए। तो अपने आप को डालने का मतलब यही है कि हाँ हमें जी। अपने जीव भाव को से भी खत्म होना है, और मतलब आत्म भाव लेना है, और राज्य को ही अपने हृदय में बसाना है। यही है टुक टुक होने का बिल्कुल। भाव। और मेरा सीमा जो है दीदी। धरती पर का एक मेरे तब से दिल में आ रहा है कि जैसे हम अमृत की रौस से आते हैं, तो वहां पर जब हम चांद चौक में आते हैं तो वो रौस जो है पूरे ऐसे लगता है कि जैसे पूरे रास्ते में फूल ही बिछ गए हैं, और चांदनी चौक के जो जितने भी कण हैं वो राज्य के सारे आभूषण बन जाते हैं, राज्य अपने आभूषणों में ले लेते हैं, और इतने कोमल हो जाते हैं, इतने कोमल हो जाते हैं कि वो मतलब धरती भी एक ऐसे फूलों की सेज की लगने लगता है। जैसे ना हम घुमट जी में जाते हैं तो वहां पे परिक्रमा करते हैं और बड़ी कोमलता से अपने चरणों को रखते हैं, बड़ी कोमलता से अपने कदम को रखते हैं। तो एक परिक्रमा करते करते एक सुंदर साथ ने पूछा कि तुमने इतनी देर लगा दी एक परिक्रमा करने में? तो कहते हैं कि वहां पर ना आत्माएं थी, तो मेरे को ना उनके ऊपर छाती पर दम रखते हुए मेरे को बहुत टाइम लग गया। तो इसी तरह राजी अपने उस धरती पर चलते हुए इतनी कोमलता से चलते हैं कि धरती के अंदर ही एक प्रेमी का मतलब भाव पैदा हो जाता है, तो वो कोमल हृदय वाली हो जाती है। धरती कहती है कि मेरे को ये चरण हटे ना इस धरती पे से। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हाँ प्रेम जी। प्रणाम जी सबके चरणों में। सबने इतना सुंदर उत्तर दिया, मैं भी खोई गई आपके उत्तर सुन के। सच्चाई तो है, मार डालने का मतलब अपने जीव भाव, अपने अपने शरीर भाव सबसे खत्म करके, अपना अस्तित्व खत्म करके एक राज्य में पूर्णतः लीन हो जाना, उनमें समा जाना, सिर्फ एक राज्य ही रह जाए, हम कुछ है ही नहीं, इस तरह से हम अपने आप को खत्म कर दें। पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण मतलब कुछ भी और याद ही ना रहे कि मैं कौन हूँ, एक राज्य के सिवा कि मार्फत स्वरूप में पहुंच जाए तो शायद हम मर जाए। और ये स्थिति धीरे धीरे आ सकती है। पहले हम अपना शरीर भाव छोड़ें, अपना फिर अपना शरीर भाव, फिर जीव भाव, और फिर आत्मा जो है परात्म का स्वरूप लेके उनके चरणों में पहुंच के उनसे एकाकार हो जाए, तो हम शायद इसी को मरना कहा गया है। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी आप और लेना बस। आपका है, लो एक ले लो, कोई बात नहीं। बस लास्ट कर लेते हैं। हमारा सर्वोपरि लक्ष्य क्या है? हमारा सर्वोपरि लक्ष्य क्या है? हाँ जी खोलो मम्मी। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आज का पूरा सारांश इसमें आ जाएगा। आ जाएगा। हमारा सर्वोपरि लक्ष्य क्या है? हाँ जी खोलो, बोलो मम्मी। हमारा लक्ष्य सर्वोपरि यही है कि राज्य को अपने दिल में बसा और उनको अपने प्रति वो प्रेम करें और हम उनसे प्रेम करें, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उनके चरणों को अपने अंदर ही बसाकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये मैं तो ये इसी बात पे भाव, और आगे जानती नहीं। ठीक है मम्मी। अब और किसी से पूछ लेते हैं लक्ष्य। सुषमा हुरिया दीदी, हाँ जी आप आओ। नीरू ने भी आंसर दिया है, उसका मैं पढ़ लूंगी अभी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। जो हम सुखवाणी द्वारा ले रहे हैं आपस में बैठ के, राज्य महाराज के हर अंगों की शोभा, मतलब सब समझ भी रहे हैं और सुख भी ले रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं कि सब इन्हीं सब बातों को जिस दिन हम चितवनी में बैठ के दर्शन करके सुख लेंगे, वही हमारा सर्वोपरि लक्ष्य होगा। लक्ष्य होगा, बिल्कुल। ठीक। हाँ जी कुसुम दीदी। अब बस वही है कि हम चिंतन से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम गहन चितवन में बैठ के
और प्रेममय चितवनी करेंगे और युगल स्वरूप के साक्षात दर्शन करेंगे, तो यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज का हमारा जो लेसन रहा ना पूरा, कि सबसे ज्यादा हमें क्या करना है, सुंदर साथ को अपने से ज्यादा, हर किसी को ज्यादा प्रेम करना है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही ना स्टार्ट में। और फिर राजी जब धरती पर, आज सारा दिन उसी की चिंतन करेंगे कि राजी ने धरती पे चरण कमल रखे तो क्या क्या दिखता होगा, कैसे वो आनंद आता होगा। उस समय हम कैसे चितवन में उस सुख को ले। रोज हमें राजी एक नया सुख दे रहे है ना, अलग अलग ही तरह का, कभी पान बीड़े का सुख, कभी हाथ चलाने का सुख, कैसे बजते होंगे, कैसे वो कदम रखते होंगे, कैसे उनके रेखाएं नजर आती होंगी, कैसे वो मतलब अपनी आपसे से ज्यादा उनसे प्यार करते हैं और कोमलता से रखते हैं, और धरती भी कैसे कोमल से कोमल होती चली जाती है। एक चरण आया था कि कैसी होगी वो भूम जहाँ धनी के चरण कमल पड़ते होंगे, वे कैसी होगी भूम। मतलब कितना कितना विस्तार और बहुत बारीकी से राज्य ने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है कि चरण कमल में नख देखे, झांझरी घुंघरी कांबी करला, इजार देखे उसकी झाई पड़ती हुई जामे पर, और फिर कहते कि एक ऐसी होएगी वह भूम जहाँ पे धनी के झन झन उठना, झन झन बैठना, साथ चलना, कितना मतलब कि क्या नहीं राजी कर रहे हमें। एक चौपाई भी सारा दिन ले लेना, हम कहते हैं प्रकरण खत्म करना है, नहीं, उस चौपाई में इतना डूब है ना कि डूबने वाली बात होती है कि बहुत कुछ आ जाता है उस चौपाई में, बहुत कुछ, चारों चरण में बहुत कुछ धनी के लाड है। ये भूम मतलब वो जिस जगह पे धनी ने चरण रखे हैं वो कैसी होती होगी वो भूमि। अरे यहाँ पे दुल्हा दुल्हन, यहाँ पे जब नई शादी होती है तो सोचो वही सीन इतना प्यारा, कहीं से कुछ चल रहे होते हैं क्या, पैर रखते ही दुल्हन प्रवेश करती है तो क्या क्या हो जाता है ना। यहीं पे सुंदर सीन बना देते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी। जब राज्य मधुर वाणी में बोलते हैं हाँ तो उनके सब अंग ऐसा लगता है कि भाई बोल रहे हैं और शोभा दे रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय के जो भाव है वो उसके हर अंगों पे प्रकट हो रहे हैं। जैसे नेत्र से भी वैसे ही मीठा प्यार बरसता है, और उनके नेत्र से भी और उनके स्वर्ण अंगों से भी हमें ऐसा लगता है कि सारे अंग उनके बोल रहे हैं और मीठी वाणी बोल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी कुसुम दीदी चुपई आप ही दोहरा दो ये वाले। ठीक है प्रणाम। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और रूह कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत, जो तेरे तन वाहिदत। प्रणाम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, पन्ना पन्ना जन्म की जय। जय।